हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शर्ट कॉलर ए लाइन कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 3 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो देखिए, फैब्रिक की जो विड्थ है वो 44 इंच की है, तो मुझे इतनी ही लंबाई चाहिए। तो मैंने इसे विड्थ वाइज 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और देखिए, इसे मैंने 20 इंच तक ही 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और आगे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचेगा उसमें से हम कॉलर और स्लीव की कटिंग करेंगे। तो 20 इंच तक का फैब्रिक हमें ए लाइन कुर्ती के लिए काफ़ी रहेगा। तो बाकी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और बाकी तीनों साइड इसकी खुली हुई है। तो इसी तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 44 इंच की है। तो इसे मैंने विड्थ वाइज फोल्ड किया हुआ है। तो मैं जो अपनी कुर्ती की लंबाई रखने वाली हूँ वो 43 इंच की रखने वाली हूँ। तो 44 इंच की लंबाई मुझे काफ़ी रहेगी। अगर आपको ज़्यादा लंबाई चाहिए तो आप इसे लेंथ वाइज भी फोल्ड कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई तो हमने 20 इंच की रखी है। अभी देखिए, ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर मैंने 7.5 इंच का रखा है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी देखिए, ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। और दूसरा निशान हमें 20 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम हिप का मेज़रमेंट लेते हैं। तो देखिए, एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है। अभी देखिए, जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए, जहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इस लाइन को हमें नीचे तक तिरछे में एक्सटेंड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से नीचे तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, क्योंकि ये हमारी ए लाइन कुर्ती है तो नीचे से हमने 20 इंच की चौड़ाई रखी है, तो इसके कोने लटकेंगे, इसलिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ 3 या फिर 4 इंच पर एक निशान लगाना है, या फिर 3.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और इसमें हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है ताकि हमारे कोने नहीं लटके, इसलिए हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि हम इसमें शर्ट कॉलर बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, पीछे की गले की लंबाई 1 इंच और आगे की गले की लंबाई 3 इंच लेनी है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने कुर्ती की कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर दी है फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की। अभी हम इसे सेंटर से भी कट कर देंगे, क्योंकि हम फ्रंट स्लिट बनाने वाले हैं, यानी कि प्लेकेट कुर्ती बनाने वाले हैं। तो सेंटर से भी हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है सेंटर से भी। तो 2 पार्ट हो चुके हैं हमारे आगे के लिए। अभी देखिए, ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे।
तो इसे हमें एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है, तो ये डबल फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसे एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो इसे मैंने 8.5 इंच तक ही फोल्ड किया हुआ है। जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है उतना ही हमें इसे फोल्ड करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसमें से हम आगे के लिए पट्टियाँ कट कर लेंगे। और देखिए फैब्रिक की जो लंबाई है वो 22 इंच की आ रही है, तो आप चाहे तो इसमें फुल स्लीव भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 3/4 स्लीव बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं 17 इंच पर निशान लगाऊंगी। क्योंकि मैं 16 इंच की स्लीव बनाने वाली हूँ तो मैंने 17 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। और देखिए स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8.5 इंच की रखी है। अभी देखिए जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए। और बंद वाली साइड पर भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। आप चाहे तो कोई डिज़ाइनर स्लीव भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल स्लीव ही बनाने वाली हूँ। अभी देखिए नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आपकी स्लीव का जो भी मेज़रमेंट हो उसका आधा करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी ये जो बची हुई पट्टी है इसमें से हम आगे के लिए 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे, एक 3 इंच चौड़ी और एक 2 इंच चौड़ी। तो देखिए मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली है और एक की चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है और एक की चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है। अभी देखिए जो हमारे आगे वाली साइड के 2 पार्ट है उसके ऊपर हमें इस पट्टी को रखना है। तो देखिए 3 इंच चौड़ी पट्टी को हमें लेफ्ट साइड पर रखना है और 2 इंच चौड़ी पट्टी को हमें राइट साइड पर रखना है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से 3 इंच चौड़ी पट्टी को लेफ़्ट वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी देखिए ये जो हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी है इसे हमें इस तरीके से टर्न करना है और पहले हम इसकी बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद हमें पूरी पट्टी को इस तरीके से उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से जो हमारी 3 इंच चौड़ी पट्टी है उसे भी हमें सीधी साइड पर इस तरीके से टर्न कर देना है। और सबसे पहले इसकी बॉर्डर को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद हमें आधी पट्टी को अंदर की साइड पर मोड़ना है और आधी पट्टी हमें बाहर की साइड पर रखनी है। ये जो अंदर वाली सिलाई है इसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लिया है और एक पट्टी हमने अंदर की साइड पर फोल्ड की है और एक पट्टी आधी हमने बाहर की साइड पर रखी है। तो जो बाहर की साइड रखी है उसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट हमारा इस तरीके से ओवरलैप होगा। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट के दोनों ही पार्ट हमें उल्टे रखने हैं और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। दोनों ही पार्ट को उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी सबसे पहले हमें आगे वाले पार्ट को ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर। तो देखिए जो आधी पट्टी हमारी बाहर की साइड पर निकली है उसी के ऊपर हमें दूसरे वाले पार्ट को रखना है। तो देखिए कैसे हमें ओवरलैप करना है। तो सबसे पहले शोल्डर से हमें 8 इंच पर एक निशान लगाना है। तो देखिए 8 इंच तक हम इसे खुला छोड़ेंगे ताकि हमें कुर्ती को पहनने में कोई भी परेशानी ना हो। तो शोल्डर से हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद देखिए शोल्डर से लेकर 30 इंच तक हम एक और निशान लगाएंगे, क्योंकि देखिए हम 30 इंच तक इसे पैक करने वाले हैं और नीचे हम स्लिट रखने वाले हैं। तो नीचे हम इतना खुला छोड़ेंगे। तो आपको जितनी भी नीचे से स्लिट रखनी है उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने शोल्डर से 30 इंच तक का निशान लगाया है। उसके बाद देखिए जो हमने 8 इंच तक का निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें दूसरे वाले पार्ट को ओवरलैप करना है और 8 इंच तक हम इसे खुला ही छोड़ेंगे।
उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो नीचे हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए बिल्कुल किनारे पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ओवरलैप करने के बाद जो आधी पट्टी हमारी बाहर की साइड हमने रखी है उसी के ऊपर हमें दूसरे पार्ट को ओवरलैप करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर। और नीचे से इतना हम इसमें स्लिट रखने वाले हैं। तो देखिए ध्यान रहे ऊपर से भी 8 इंच आपको खुला छोड़ना है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और देखिए इतना पार्ट हमारा खुला रहेगा ऊपर से और नीचे से भी। उसके बाद हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हम स्लीव को अटैच करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और इसकी बॉर्डर को भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी सबसे पहले हम इसके लिए कॉलर कट करेंगे। तो हमें नेक का मेज़रमेंट लेना होगा। तो देखिए इस तरीके से हमें इंची टेप को राउंड राउंड घुमाते जाना है और इसका मेज़रमेंट ले लेना है पूरे ही राउंड नेक का। तो हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है इंची टेप को भी और फैब्रिक को भी। तो देखिए कॉलर के लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 18 इंच की रखी है। तो मेरे कॉलर का मेज़रमेंट आया था 17 इंच का। तो 1 इंच पट्टी मैंने एक्स्ट्रा रखी है दोनों ही साइड से फोल्ड करने के लिए। अभी इस पट्टी को हमें किस तरीके से अटैच करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पहले आधा इंच हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है दोनों ही साइड से। तो इस तरीके से आधा इंच पर हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए आधा इंच फैब्रिक हमें इस तरीके से आगे की साइड पर छोड़ देना है। उसके ऊपर हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और दूसरी साइड पर भी आधा इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा ही बच जाएगा क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर भी लगा कर दिखा देती हूँ। तो देखिए आधा इंच हमें इस तरीके से गले वाली साइड पर एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको कॉलर लगाना बता रही हूँ। आप इस तरीके से भी कॉलर लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपका शर्ट कॉलर बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आधा इंच हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ देना है बाहर की साइड पर क्योंकि हम पट्टी को भी फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है राउंड नेक के ऊपर। जैसा हमारा राउंड नेक है उसके ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड पर भी आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाली हमने पट्टी अभी अटैच की है। तो अंदर वाली साइड इसकी उल्टी साइड है और बाहर वाली साइड इसकी सीधी साइड है। तो देखिए हमें पट्टी को इस तरीके से सीधी साइड पर फोल्ड करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सीधी साइड से हमें इसे फोल्ड करना है। और देखिए ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है यानी कि जो आधा इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना फैब्रिक हमारा बाहर की साइड बचा है। तो उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आधा इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा जो है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से और इसके कोने पर भी छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद हम नीचे से भी थोड़ा सा ही कट करेंगे, ज़्यादा कट नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने किनारे पर सिलाई लगा दी है। अभी हमें इस तरीके से इसे टर्न कर देना है। तो देखिए एकदम फिनिशिंग से हमारा ये कॉलर लग चुका है एक साइड से। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा फिनिशिंग से लग चुका है। अभी इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बाहर निकाला था उसी के ऊपर हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और इसके कोने पर भी हमें छोटा सा कट लगा देना है और पट्टी को इस तरीके से टर्न कर देना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा कॉलर लग चुका है और बहुत ही आसान तरीका है ये कॉलर लगाने का। उसके बाद जो हमारी अंदर वाली साइड है उसकी सिलाई को हमें पट्टी के नीचे दबाना है। तो आधा इंच तक पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ध्यान रहे किनारे पर भी हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो आधा इंच तक पट्टी को हमें अंदर की साइड पर फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरीके से पट्टी को हम फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा कॉलर अटैच हो चुका है।
तो मैंने इसमें कोई भी बुकरम नहीं लगाया है। आप चाहे तो बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बुकरम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ते है। इसी तरीके से हमारा फिनिशिंग से कॉलर बैठ जाता है। तो देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी लग चुकी है, यानी कि कॉलर हमारा बन चुका है। और देखिए साइड में मैंने कोई भी तिरछी कटिंग नहीं की थी, सीधी ही कटिंग मैंने रखी थी। फिर भी हमारा कॉलर एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा हमारे शोल्डर के ऊपर। तो देख सकते हैं आप दोनों ही साइड से बहुत ही फिनिशिंग से हमारा कॉलर लग चुका है। और अंदर वाली साइड पर भी हमें कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। देखिए आप चाहे तो एक बार इसे प्रेस लगाकर इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं, तो कॉलर हमारा एकदम सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कॉलर हमारा लग चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से। अभी हमें कुर्ती को उल्टा कर लेना है और देखिए कमर लाइन तक हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है और नीचे से सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 2 इंच का गैप रखना है कमर लाइन तक और उसके बाद 1 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी यहाँ पर आगे वाली साइड से हम अपनी पसंद से कोई भी डेकोरेटिव बटन्स लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी शर्ट कॉलर ए लाइन कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।